हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे और टेंस में पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होता है। सबसे पहले हम लोग हिंदी में देखते हैं, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आता है। आदि शब्द आता है, जिनसे रूटीन वर्क मालूम पड़ता है। देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा राइटिंग में। तो रूटीन वर्क क्या होता है? जो आप कार्य को करते हो वो क्या कहलाता है? रूटीन वर्क। जैसे कि आप डेली कार्य को कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे डेली रूटीन वर्क। डेली के कार्य है तो डेली रूटीन वर्क। जैसे कि आप सुबह में क्या करते हो? उठते हो, ब्रश करते हो, पूजा पाठ करते हो, स्कूल के लिए तैयार होते हो, स्कूल जाते हो, ये सारे कार्य आप डेली करते हो, यह कहलाएगा डेली रूटीन वर्क। इसी तरह से आप कुछ कार्य हफ्ते में करते हो, इसको हम बोलेंगे वीकली रूटीन वर्क। अर्थात ये कार्य हफ्ते में करते हैं। हफ्ते में हम लोग क्या करते हैं? जैसे कि संडे को कहीं घूमने जाते हैं, ये हम लोग वीकली कार्य है। संडे को कपड़ा साफ करते हैं। जैसे एक हफ्ते में क्या करते हैं? पूरा कपड़ा रखे रहते हैं, एक बार में क्या करते हैं? संडे को कपड़ा साफ करते हैं। तो ये कार्य क्या कहलाता है? वीकली रूटीन वर्क। इसके बाद आता है जो मंथ में करते हैं, इसको हम बोलते हैं मंथली रूटीन वर्क। जो मंथ में करते हैं उसको हम लोग मंथली रूटीन वर्क करते हैं। जैसे कि आप किराया देते हैं, रूम रेंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल डिपॉजिट करते हैं, ये सब महीने में करते हैं। या कोचिंग का फी जमा करते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग? मंथली रूटीन वर्क। इसके बाद है आपका कुछ काम ऐसा करते हैं हम लोग ईयरली करते हैं, वर्ष में करते हैं। जैसे कि आप दिवाली मनाते हो कि नहीं मनाते हो? तो दिवाली मनाते हो तो कब मनाते हो? एक वर्ष में एक बार मनाते हो। दशहरा मनाते हैं, छठ मनाते हैं, आप होली मनाते हैं। ये सारे कार्य वर्ष में हम लोग करते हैं, इसलिए हम लोग इसको ईयरली रूटीन वर्क कहते हैं। और लास्ट जो है एनी टाइम रूटीन वर्क। किसी भी समय करते हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है। जैसे नमकीन खाते हैं, समोसा खाते हैं,
फोन पे बात करते हैं, ये एनी टाइम करते हैं, किसी भी समय करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एनी टाइम रूटीन वर्क। तो एक बार और हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? तो बोलता है कि वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? ता है, ते है, ती है। इससे क्या मालूम चलता है? तो वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती आएगा, तो इससे हमारा रूटीन वर्क मालूम पड़ता है कि आपके रूटीन वर्क क्या क्या है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो जाते हो तो ती आ गया, आप स्कूल जाती हो तो ती आ गया, वह स्कूल जाता है तो ता आ गया, तो वह सुबह में उठता है, ता आ गया। हमने कहा रमेश सुबह में उठता है, क्या एक ही दिन उठेगा? नहीं, रमेश सुबह में उठता है तो हर सुबह वह उठता है। वे लोग स्कूल जाते हैं तो उन लोगों का काम डेली वाला है, वो स्कूल जाते हैं। तो डेली रूटीन वर्क, वीकली रूटीन वर्क, मंथली रूटीन वर्क, ईयरली रूटीन वर्क, एनी टाइम रूटीन वर्क जब हम बात करेंगे हिंदी में तो उसके बाद के अंत में क्या आएगा? ता है, ते है, ती है, ये शब्द आएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सबसे पहले हम समझे सब्जेक्ट नंबर कितने प्रकार का होता है। सब्जेक्ट नंबर जो होता है दो प्रकार का, एक जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। दूसरा कौन सा है? प्लूरल होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर को। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता क्या है? तो यहाँ पे हम इसके लिए पर्सन पढ़ेंगे। पर्सन कितने तरह का होता है? तो एक जो होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा जो होता है सेकंड पर्सन, तीसरा जो है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी, जो स्वयं के बारे में बातें करते हैं उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मैंने क्राइम किया, मैंने पढ़ाया, अर्थात कार्य करने वाला कौन है? मैं। तो मैं किसके बारे में बोल रहा है? स्वयं के बारे में। अगर यहाँ पे चार लोग हैं, हम लोगों ने गरीबों की मदद की, तो यहाँ पे किसके बारे में बोल रहे हैं? स्वयं के बारे में बोल रहे हैं। जो एक ग्रुप में है तो हम लोग, तो यहाँ स्वयं जब बोला जाता है स्वयं को तो फर्स्ट पर्सन, और जब हम दूसरों को बोलते हैं अर्थात सामने वाले व्यक्ति के बारे में बोलते हैं तो वो सेकंड पर्सन होता है। जब तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो यू क्या हुआ? सेकंड पर्सन। मेरे लिए आप क्या है? सेकंड पर्सन। अब आया थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? तो फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दो तो दुनिया में सब क्या हो जाते हैं? थर्ड पर्सन पे। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, इसके अलावे आपका दे हो गया, एक लड़का हो गया, बॉय हो गया। बॉय में कोई भी हो सकता है, जैसे कि हमने कह दिया रमेश, ये भी एक लड़का है। अब एक लड़की है, इसको हम बोलेंगे गर्ल। गर्ल में कौन हो सकता है? कोई भी लड़की हो सकती है, जैसे हमने लिया सीमा, सीमा एक लड़की हो गई। इसी तरह से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे बॉयज या गर्ल्स। तो ये जो देख रहे हैं आपका थर्ड पर्सन है, ये जो देख रहे हैं थर्ड पर्सन है। तो हमने क्या बोला था इसके पहले, आप देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में कौन सा पर्सन हमको चाहिए? तो कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब कोई एक, तो कोई एक इसमें थर्ड पर्सन में देखेंगे तो ही क्या है? सिंगल है। सी क्या है? सिंगल है। इट क्या है? सिंगल है। दे क्या है? सिंगल है। राम क्या है? तो दे सिंगल है। दे मीन्स वे लोग होते हैं, दे सिंगल नहीं है। दे का मतलब ज्यादा लोग। तो यहाँ पे आपका गर्ल क्या है? एक लड़की है, सिंगल है। अब बॉयज क्या है? प्लूरल है, क्योंकि एक से ज्यादा। कौन कौन प्लूरल हो गया? दे प्लूरल हो गया और बॉयज प्लूरल हो गया। हमको लेना किसको है? तो सिर्फ हमको सिंगुलर को, तो ही, सी, इट, बॉय, गर्ल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे?
थर्ड पर्सन सिंगुलर में पहले लिखेंगे ही, दूसरा कौन हो गया, शी हो गया, इट हो गया, एनीवन, कोई भी एक है तो वो सिंगुलर है। एग्जाम्पल में अगर कोई लड़का है, बॉय है, सिंगुलर है, गर्ल है तो क्या है, वो सिंगुलर है, ETC। अब इसी तरह प्लूरल में कौन हो जाएगा, तो प्लूरल में कंडीशन नहीं रखा गया, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, लेकिन 3 आप याद वर्ड रखना फिक्स है, जो दिमाग में रखना है। एक वी रखेंगे, दूसरा यू है और तीसरा दे है। तो आप देख सकते हैं कि आप वी यू दे, इसको याद करना बहुत आसान है। हमने कहा यू दे और लास्ट कौन बोला हमने, वी, यहाँ हमने कहा वी, यू दे वी। ये तो आसान है याद करना, कैसे, यू देवी, देवी देवता तो जानते ही हैं, तो दे और वी, देवी, तो यू देवी ये याद हो जाएगा, यू देवी। हम लोग अक्सर देवी देवता बोलते हैं, तो दे और वी ये प्लूरल है। अब आया मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा, मोर देन, थोड़ा दिखलाई नहीं देगा साहब, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने प्रयास करते हैं, वी मोर देन वन, एक से ज्यादा, देन वन, ETC। मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा, क्या मतलब, कोई भी हो अगर एक से ज्यादा है, तो एक लड़की है तो हम गर्ल बोलते थे, लेकिन एक से ज्यादा होगी तो क्या बोलेंगे, गर्ल्स बोलेंगे। तो गर्ल्स भी आएगी तो प्लूरल, यू भी प्लूरल, दे भी प्लूरल, वी भी प्लूरल, और एक से कोई ज्यादा होगा वो भी प्लूरल, जैसे गर्ल्स, बॉयज, ये सब क्या है, प्लूरल है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, सब्जेक्ट नंबर के बारे में देखा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, एनीवन, एक लड़का है तो बॉय, गर्ल, और प्लूरल में यू, दे, वी, मोर देन वन। तो आप लोग एक सवाल उठेगा, तो सर आप तो कह रहे हैं ये वी सिंगुलर प्लूरल हो गया, यू प्लूरल हो गया, दे प्लूरल हो गया, ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, राम बॉय सिंगुलर हो गया, ये आई छूट जा रहा है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो बच्चों ध्यान यह रखना है कि आई जो है वो सिंगुलर है, लेकिन अपने जगह जगह अलग अलग तरह से व्यवहार करता है। जैसे कि आई के साथ स्पेशल हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम लगता है। आई के साथ आपका हैव लगता है, हैव क्या है, प्लूरल है, ठीक है। देखिए आप, एक में स्पेशल वर्ड हमने एम लगाया, एक स्पेशल यहाँ पे हैव लग रहा है। तो तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं, आई के साथ यहाँ पे हम लोग सिंगुलर की तरह भी देख सकते हैं। यहाँ पहले सेल देख लीजिए, स्पेशल वर्ड कौन सा, सेल आ गया, स्पेशल हो गया एम, आई को छोड़कर एम कहीं और प्रयोग नहीं होता। सिंगुलर भी है, देखिए कैसे, आई वॉच, आई के साथ क्या लग गया, वॉच, ये क्या है, सिंगुलर है क्या है, प्लूरल है, एम और सेल क्या है, स्पेशल है। मतलब आई को एक तरह से एक्सेप्शन की तरह देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की दृष्टिकोण से, लेकिन आई अगर कोई पूछेगा एक्चुअल में क्या है, तो आई सिंगुलर है, इतना आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग सबसे पहले नाउन के बारे में देखेंगे इसमें, और वर्ब के बारे में। जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको बनाना टेंस एकदम से हलवा हो जाएगा। तो नाउन के बारे में हम लोग देख लेते पहले हैं। देखो, नाउन में एक जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, और दूसरा क्या होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल में क्या जोड़े, यस या ईएस, स्पेशली और भी होता है, लेकिन यस या ईएस ज्यादातर होता है। जैसे कि आपने कहा बुक, बुक क्या है, नाउन है, बुक का प्लूरल क्या हो जाएगा, बुक्स हो गया। आपने कहा पेन, पेन का प्लूरल क्या हो गया,
पेन्स हो गया। इसी तरह आपने कहा चेयर, चेयर का प्लूरल क्या हो गया? चेयर्स हो गया। आपने कहा गर्ल, गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? प्लूरल में यस या ईएस जोड़ के हम बना रहे हैं। जस्ट इसके विपरीत आप देखेंगे वर्ब में, वर्ब में क्या हो रहा है? एक जो होगा, जितना भी वर्ब अभी तक आप जानते हैं सब वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है, और उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। इसमें सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस या अन्य वर्ड जोड़ना पड़ता है, शब्द जोड़ना पड़ता है, जो ध्यान देते हैं। या सिंगुलर होता है, इसको प्लूरल बनाना पड़ रहा है, या प्लूरल है उसको सिंगुलर बनाना है। जैसे कि जितना वर्ब अभी पढ़ते हैं आप, जो गो बोलते हो, गो क्या है? प्लूरल है। गो का सिंगुलर क्या होगा? तो आप कहोगे गोज। डू क्या है? आपका प्लूरल है, और डू का सिंगुलर क्या हो जाएगा? डच। इसी तरह से राइट ले लीजिए, राइट लिखना, राइट का सिंगुलर क्या होगा? राइट्स। आपने कहा दिया स्टडी, स्टडी क्या हो जाएगा? स्टडीज हो गया। देखिए यहाँ पे जितना भी वर्ब है, जो नॉर्मल वर्ब देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म में, गो, डू, राइट, स्टडी, इसी का सिंगुलर बनाने के लिए गोज, ईएस लगा, डज, ईएस लगा, राइट्स, ईएस लग गया, स्टडी, ईएस लग गया, वाई हट गया। तो हमने क्या बताया कि आपको वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना है तो यस या ईएस लगाएंगे, अर्थात जितना वर्ब है सब प्लूरल में होता है। और इसमें देख सकते हैं जितना ये नाउन सिंगुलर देख रहे हैं, इसको प्लूरल बनाना है तो यस सही है। जस्ट दोनों उल्टा है, यहाँ पे हम सिंगुलर बना रहे हैं और यहाँ पे हम प्लूरल बना रहे हैं। अगर नाउन को प्लूरल बनाना है तो यस या ईएस, अब प्रोनाउन कर रहे हैं वर्ब के बारे में जब बात करेंगे तो वर्ब में कंडीशन यह होता है कि जितना भी कार्य है सब प्लूरल में इंग्लिश में देता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस लगाना पड़ता है। सभी को धन्यवाद। अब अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को, कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। आप सभी को जय सिया राम।